भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समाज के अग्रणी नेता थे। उनका जीवन संघर्ष, विद्या और समाज सुधार की एक प्रेरणादायक कहानी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। बचपन से ही अंबेडकर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को समाज में अछूत माना जाता था और इसी कारण उन्हें स्कूल में भी भेदभाव झेलना पड़ा। उन्हें कक्षा के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके बावजूद उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अंबेडकर ने अल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1913 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में M.A. और PhD की डिग्री प्राप्त की। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। 1923 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से D.Sc. की उपाधि प्राप्त की और विधि में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे बार मेंबर बने और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1927 में अंबेडकर ने महाड में चवदार तालाब सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। यह आंदोलन भारत में दलित आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए भी संघर्ष किया और 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। संविधान निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रमुखता से स्थान दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा कोई भी हो। बौद्ध धर्म की ओर रुझान। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल सभा में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में समानता और मानवता का संदेश देखते थे, जो उनके समाज सुधार के सिद्धांतों के अनुरूप था। लेखन और विचारधारा। अंबेडकर एक प्रख्यात लेखक और विद्वान भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें और लेख लिखे, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और उनका धम्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, दी इंटचेबल्स, हु वर दे प्रमुख हैं। इन कृतियों में उन्होंने सामाजिक न्याय, धर्म, राजनीति और समाज सुधार के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। मृत्यु और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों और समर्थकों ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय समाज में उनके योगदान को आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और इसे समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और विचारधारा आज भी सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारतीय संविधान में निहित उनके विचार और प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं, जो आज भी देश को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों और भेदभाव के बावजूद एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उनके जीवन और कार्य हमें ये प्रेरणा देते हैं कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा और ज्ञान ही असली शक्ति हैं, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।